हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेडागोजी को कैसे सॉल्व करते हैं। मींस जो सीटेट एग्ज़ाम है, आप सब जानते हैं कि पेडागोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब आधे मार्क्स की तो पेडागोजी ही आती है सीटेट में, तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो देखने के बाद सीटेट का पेपर आपको बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पेडागोजी को सॉल्व करने का तरीका पढ़ेंगे। मतलब पेडागोजी को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ना कैसे है। मीन्स पेडागोजी को पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है हमें पेडागोजी में कि हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बने। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको अगर आपने फॉलो किया तो पेडागोजी आपको बहुत आसान लगेगी और सीटेट आपका बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको वीडियोज़ मिलने वाली हैं। पेडागोजी है क्या? पेडागोजी बेसिकली एक तरीका है कि हम बच्चे को पढ़ाते कैसे हैं। जो लैंग्वेज की पेडागोजी हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, बट अगर उन्हें हम देखें तो सब सेम ही होती हैं। इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। कुछ मेन टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपकी सब सब्जेक्ट्स ही पेडागोजी है कवर हो जाएगी। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मेन डॉक्यूमेंट है, वो है NCF 2005। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया है कि बच्चों को ट्रीट कैसे करना है, उन्हें डेली लाइफ से जोड़ के कैसे पढ़ाना है और बिना बोझ के शिक्षा। मीन्स उन्हें कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना, बच्चे को रोट लर्निंग ना करा के उनके मदर टंग में पढ़ाना है। मतलब उसको अप्रिशिएट करना है जैसा भी वो है। बच्चा जैसे भी अडेप्ट कर रहा है उसके तरीक़ों को हमें अप्रिशिएट करना है। कभी भी निगेटिव चीज़ें उनके बारे में नहीं बोलनी। NCF 2005 ये पूरा डॉक्यूमेंट ऐसा है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद आपकी मेंटालिटी ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल। एक तरह से आपकी जो थिंकिंग है बच्चों के प्रति या टीचिंग के लिए, आपकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी और पेडागोजी के क्वेश्चन आप आते ही सॉल्व कर देंगे। इसी तरह एक डॉक्यूमेंट और है, वो है NEP 2020। ये पहले नहीं थी, अभी आई है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। अगर हम इन दोनों को आपस में रिलेट करें तो लगभग दोनों में सेम बातें ही बोली गई हैं। NCF में भी बोला है डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है, NEP में भी बोला है। इसलिए ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके लिए पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप पेडागोजी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। अब आती है सब्जेक्ट की पेडागोजी। तो सब्जेक्ट की पेडागोजी एक है CCE। फिर आते हैं टीचिंग मेथड्स, जैसे इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रोजेक्ट मेथड। ये अगर आप मेथड्स को पढ़ेंगे तो लैंग्वेज पेडागोजी आपकी सॉल्व करने में ईजी हो जाएगी। अब फिफ्थ आता है डिसेबिलिटी। मीन्स जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, उनको कैसे पढ़ाते हैं। जितनी भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स। सीटेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पता लग जाता है कि इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में बोला है या फिर निगेटिव एस्पेक्ट में बोला है। पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ठीक होगा, और निगेटिव में पूछा है तो हमेशा निगेटिव आंसर ठीक होगा। मतलब बच्चे के लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। तो ये कुछ टैग वर्ड्स होते हैं। इसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगी जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। टैग वर्ड्स बिल्कुल साफ लिखे होते हैं क्वेश्चन में। टैग वर्ड्स को देख के हम क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल पाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बच्चा। बच्चे को आपको सुप्रीम पावर मानना है। मीन्स बच्चा ही सब कुछ है। बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसमें टीचर की गलती है, सिस्टम की गलती है कि उसको पढ़ाया ठीक से नहीं गया, इसलिए वो फेल हो गया है। इसलिए बच्चे को कभी गलत नहीं समझना। अगर आप बच्चे के हित में सोचकर बात करेंगे, मीन्स अगर आप बच्चे के हित में सोचकर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी बच्चे के लिए ही है। इसलिए बच्चे को हमेशा किसी भी क्वेश्चन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमेशा बच्चे को सेंटर में रख लेना है, उसको सोच के आंसर देना है, उसके हित में सोच के आंसर देना है।
तो आपको अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पेडागोजी बहुत ज़्यादा आसान लगेगी और लगभग सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब सबसे लास्ट आती है PYQ। अगर आपको सीटेट में पेडागोजी को सॉल्व करना है तो आपको PYQ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हर साल क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है, कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ें या ना पढ़ें, कुछ साल के 2018 के बाद के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पेडागोजी या फिर सीटेट में 100 मार्क्स से ऊपर ही आएंगे, 100 मार्क्स से कम आ ही नहीं सकते अगर आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करते हैं तो। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो आपकी पेडागोजी आपको बहुत आसान लगेगी। आगे आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी आपकी पेडागोजी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और सीटेट में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।